हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ ओएस को देख रहे हैं। और बहुत सारा बेसिक्स को हमने समझा और सीखा जो किस तरह से हमारा ओएस काम करता है, कैसे क्या चीज़ आपस में रिलेटेड है। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग ये देखते हैं कि हमने पढ़ा था क्या ओएस का टाइप, यूनी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हम ये देखे थे मल्टी प्रोग्रामिंग में भी मेरा दो टाइप आ रहा था, एक आ रहा था प्रीएम्प्टिव, दूसरा आ रहा था नॉन प्रीएम्प्टिव। तो उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम ये देखते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा जब हम एक इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, तो चलिए जैसे हमारा यूनि प्रोग्रामिंग में रहता है उसी तरीका से रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। मतलब जब हम चाहेंगे तब मेरा जो है फोर्सफुली डीएलोकेट भी करना चाहिए सीपीयू जब जिसको मिला हुआ है उसको। तो इसमें कौन कौन सा चीज़ है सबसे पहले वो समझते हैं। ओके, तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होगा, इसको थोड़ा सा करते हैं थीम। ओके, तो सबसे पहले तो ये होगा इनपुट आउटपुट हमको चाहिए होगा। ओके, इनपुट आउटपुट मीन्स यहाँ पे ये जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोल देते हैं, डिवाइस। ओके, उसके बाद सेकेंड बात करें तो सेकेंड हमारा होता है क्या, मेमोरी। ओके, सेकेंड हमारा होता है मेमोरी। एंड थर्ड क्या होता है, थर्ड हमारा होता है सीपीयू। कंप्यूटर का जो मेन कंपोनेंट होता है, कोई भी कंप्यूटर बनाइए, चाहे यूनि प्रोग्रामिंग बनाइए चाहे मल्टी प्रोग्रामिंग बनाइए, तो हमारे पास इतना तो रिक्वायरमेंट चाहिए ही होगा। क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी एंड देन सीपीयू, इतना तो हमारे चाहिए ही। और ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, हम यहाँ इसमें जो हमारा अप्लाई होता है वो होता है डीएमए, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसको भी पढ़ना है आगे वाले टॉपिक में, तो बस यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए के जरिए हम क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, एंड देन हमारा जो मेमोरी जो जनरली हम लोग रैम के नाम से जानते हैं। ओके, ये क्या करता है, एड्रेस को ट्रांसलेट करता है। इसमें क्या होता है, एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन। और ये एड्रेस ट्रांसलेशन करने का काम कौन करता है, जैसे मेमोरी में क्या रहेगा, बहुत सारा एड्रेस रहेगा, और हाँ जो हमको एग्जैक्ट उस लोकेशन पर पहुंचना पड़ेगा ना, तो उसको ट्रांसलेशन करने का काम किसका है, एम एम यू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। वो एड्रेस ट्रांसलेशन का काम कौन करता है, तो वो करता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं एम यू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एम का काम है मेमोरी को ट्रांसलेट करके उसके एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचा देना, जो भी हमको जो भी लोकेशन का रिक्वायरमेंट है। ओके, जैसे मान लेते हैं सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू हमको जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, और वो लॉजिकल एड्रेस जो है वो जाएगा एमएमयू के पास। वहाँ से मेरा जो है उसको ट्रांसलेट करके उसका फिजिकल एड्रेस बताया जाएगा, और फिजिकल एड्रेस के बाद जो हमारा रैम का जो फिजिकली वहाँ पे स्लॉट प्रेजेंट है, उस स्लॉट पे जाकर उसको एक्सेस करेगा। ओके, एंड देन हमारा जो है अब यहाँ पे ये दोनों काम तो हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास सीपीयू जो है, और मल्टीपल प्रोग्रामिंग मतलब क्या हुआ, मल्टीपल प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ जो है मल्टीपल प्रोग्राम रन कर सकता है। जब एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम रन कर सकता है, तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे हमको ये भी तो पता चलना चाहिए ना, जैसे मान लेते हैं एक साथ बहुत सारा प्रोग्राम रन कर रहा है। ओके, हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग में भी दो सिस्टम होता है, एक होता है प्रीएम्प्टिव, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। ओके, नॉन प्रीएम मतलब क्या होता है, जो हमारा फोर्सफुली डीएलोकेशन नहीं कर सकता, प्रीएम्प्टिव मतलब वो फोर्सफुली डीएलोकेट उसको करवाया जा सकता है। तो उसी चीज़ में यहाँ पे क्या होता है, डुअल मोड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हमारा जो प्रोसेसर सीपीयू है वो क्या करेगा, डुअल मोड जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मीन्स अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा है मेरा, कुछ मेरा कोई एक जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड देन सपोज करिए उसको इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट हो गया। तो इनपुट आउटपुट का जब रिक्वायरमेंट हो गया तो वो तो इनपुट आउटपुट लेने जाएगा। तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मेरा वो सीपीयू को छोड़ के जा रहा है कहाँ, इनपुट आउटपुट लेने। तो यहाँ पे क्या होता है, डुअल मोड सपोर्ट होता है। हमको चाहिए अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें सीपीयू जो है, सीपीयू वहाँ पे चाहिए डुअल मोड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला, डुअल मोड ऑपरेशन। अब ये डुअल मोड क्या है, ये डुअल मोड मतलब यहाँ पे डुअल मतलब क्या होता है, टू। तो दो को मोड यहाँ पे परफॉर्म करेगा, तो वो डुअल मोड का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है हमारे पास चाहिए यहाँ पे यूजर मोड एंड कर्नल मोड। ओके, यूजर मोड एंड कर्नल मोड चाहिए। तो ये क्या है डुअल मोड, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
और नेक्स्ट पेज पे हम लोग अब समझते हैं डुअल मोड ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, सीपीयू जो करना चाहता है वो। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, ये राइटिंग थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। ओके, डुअल मोड। तो डुअल मोड में मेरा यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, ये हो गया। एंड देन इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन कर लेते हैं सेंटर से। ये क्या हो गया। ओके, और यहाँ पे डुअल मोड का मतलब क्या है, डुअल मोड का मतलब है हमारे पास एक रहेगा यूजर मोड, यूजर मोड जिसको हम लोग यूएम के नाम से जानते हैं, और एक रहेगा मेरे पास कर्नल मोड, कर्नल मोड जिसको हम लोग कर्नल मोड के एम के नाम से जानेंगे। कर्नल यूजर मोड को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, जैसे कि ये जो है, पहले यूजर को समझ लेते हैं। यूजर मोड को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं नन प्रिविलेज्ड, नन प्रिविलेज्ड। और कर्नल मोड को हम लोग प्रिविलेज बोलते हैं, प्रिविलेज्ड। ओके, और इसको दूसरा नाम भी है सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल। तो जब भी सिस्टम कॉल का बात करें तो वहां पे होता है प्रिविलेज मतलब कर्नल मोड। ओके, और यूजर मोड का बात करें तो वो होता है नन प्रिविलेज। अब ये समझते हैं, और यहाँ पे जो है हमको ये भी तरफ पता चलना चाहिए जब अभी किस मोड में है। तो वहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा, वो रजिस्टर बताएगा कि किस मोड में वो अभी प्रेजेंट है करेंटली। ओके, तो ये है मेरे पास रजिस्टर, और वो रजिस्टर रहेगा, वो रहेगा कर्नल मोड में। ओके, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, बहुत सारा स्लॉट है रजिस्टर का बना हुआ, रजिस्टर। और इस अगर रजिस्टर में मेरा मोड बिट, इस रजिस्टर में मोड बिट अगर मेरे पास 0 है और मोड बिट अगर 1 है तो क्या होगा। मोड बिट अगर 0 है तो उसका मतलब होता है कर्नल मोड, और अगर मोड बिट 1 है तो उसका मतलब होता है यूजर मोड। तो जब भी हमारा जो है डुअल मोड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर वो यूजर मोड में है तो वो क्या करेगा, आपस में ये स्विच करते रहेगा, कर्नल से यूजर और यूजर से कर्नल। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा हम करें एक चीज़ और, पॉइंट वाइज लिख दें दोनों के बारे में, यूजर मोड एंड कर्नल मोड के बारे में। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, ये हो गया यूजर मोड और ये हो गया कर्नल मोड। तो यूजर मोड का मतलब क्या है, ऑल यूजर जो है यहाँ पे जितना भी यूजर के रिलेटेड प्रोग्राम होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ऑल यूजर एप्लीकेशन रन इन यूजर मोड। जितना भी यूजर रिलेटेड एप्लीकेशन है वो सब यूजर मोड में एप्लीकेशन करेगा। और जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन जो है रूटीन्स है, वो क्या करेगा, वो रन करेगा कर्नल मोड में, रन इन कर्नल मोड। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अगर काम है तभी वो कर्नल मोड में जाएगा, नहीं तो यूजर मोड में ही जाएगा। ओके, एंड सेकंड पॉइंट का बात करें तो सेकंड पॉइंट है यूजर मोड में मेरा है, जिसको हम लोग प्रीएम्प्टिव बोलते हैं। प्रीएम्प्टिव मीन्स, प्रीएम्प्टिव मतलब हम बोल सकते हैं नन एटॉमिक। और इसी तरह से हम इसमें अगर बात करें कर्नल मोड में, दूसरा पॉइंट, तो कर्नल मोड में क्या हो जाएगा, कर्नल मोड मेरा क्या है, कर्नल मोड इज मेरा नन प्रीएम्प्टिव है, नन प्रीएम्प्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक, एटॉमिक। अब यहाँ पे देखिएगा कर्नल मोड मेरा क्या है, नन प्रीएम्प्टिव, मतलब कर्नल मोड का जो भी काम है उसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्नल मोड में जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड काम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड काम हमारे हाथ में नहीं रहता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में रहता है। तो उसको फोर्सफुल्ली हम डीएलोकेट नहीं करवा सकते हैं। इसलिए कर्नल मोड का जो भी काम है वो रहेगा नन प्रीएम्प्टिव मोड में। ओके, और यूजर रिलेटेड जो भी काम है, अगर मान लेते हैं कोई काम कर रहा है यूजर मोड में, और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो क्या करेगा, उसको रिप्लेस वो कर देगा। ओके, क्योंकि जो कर्नल मोड का काम है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब एक और डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा। तो अभी बस हम क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं, और सीपीयू में जो है दो मोड ऑपरेशन हो रहा है वो देख रहे हैं। ओके, एंड देन सपोज करिए ये मेरा हो गया यूजर मोड, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। एंड ये मेरा हो गया सिस्टम प्रोग्राम, एंड देन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये क्या हो गया,
ओके, इसको खींच के लाएं इधर, एंड देन इसको लाते हैं इधर। तो ये होगा मेरा सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूजर प्रोग्राम के लिए। उसके बाद लाइब्रेरी रूटीन्स मेरा हो जाएगा ये, एंड देन मेरा ये सिस्टम कॉल्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद मेरा यहाँ पे कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर है वो सब यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको डायग्राम को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे जो है ये सीक्वेंस चलेगा। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेपरेट भी कर देते हैं थोड़ा सा, जो लगे हाँ ये है, इस प्रकार से चल रहा है। ओके, तो पहला जो मेरा है वो है यूज़र, यूजर से लिए ये। उसके बाद यहाँ पे जो है मेरा सिस्टम प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के रिलेटेड है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये यूज़र प्रोग्राम है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी रूटीन्स है उसको हम कॉल वगैरह करते हैं, वो लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी रूटीन्स। ओके, एंड देन यहाँ पे मेरा सिस्टम कॉल। उसके बाद ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़, इतना चीज़ जो है ये, इतना, ये सब मेरा होता है यूज़र मोड में, और ये तीन जो होता है वो होता है कर्नल मोड में, कर्नल मोड में। तो ये जो हम यहाँ पे दो बॉक्स बना के लिखे हैं, इसी दो बॉक्स को आप अगर जूम करते हैं तो आपको इस तरह का दिखेगा। उसके अंदर में क्या है, यूज़र के अंदर में आपको दिखेगा सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूज़र प्रोग्राम। अगर सिस्टम प्रोग्राम जैसे कोई रिलेटेड काम चल रहा है तो क्या करेगा, वहाँ पे मोड शिफ्ट करेगा, और मोड शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे सिस्टम कॉल हो जाएगा, वो कर्नल मोड में पहुँच जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये जो हम एरो बनाए हैं उस एरो को यहाँ पे हम इस तरह से कहेंगे, यहाँ पे जो है मोर एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे जो है वो लेस एब्स्ट्रैक्ट है, लेस एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो ये है रहा यूजर मोड एंड कर्नल मोड का कहानी। किस तरह से हम मल्टी प्रोग्रामिंग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो हमको जो है किस किस रिक्वायरमेंट का जो चाहिए वो सब। उसके बाद यहाँ पे ये समझते हैं जो मोड शिफ्ट का नीड क्यों है। तो मोड शिफ्ट का नीड मेरा क्या है, जो हम यूजर से कर्नल और कर्नल से यूजर में चल जाए वही मेरा क्या है, मोड शिफ्ट का रिक्वायरमेंट है। अगर हमको यहाँ पे ऐसा चीज़ है, ये बहुत बार ऐसा होगा जो हमको क्या करेगा, नीड करना पड़ेगा जो मोड शिफ्ट हम यूजर से कर्नल एंड कर्नल से यूजर में मूव करें, तो वहाँ पे मोड शिफ्टिंग का रिक्वायरमेंट हो जाता है, क्योंकि हमको वही सिस्टम कॉल वगैरह करना ही पड़ता है, कोई भी चलेगा तो वो। तो जब मेरा क्या होगा, यूजर से कर्नल और कर्नल से यूजर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका मोड बिट जो है वो बदलते रहेगा। ओके, उसके बाद थोड़ा सा एक और चीज़ हम आपको बोले थे क्या, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग। ओके, तो उसके बारे में भी एक पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या, इसका मतलब क्या होता है, अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन concurrently on a single CPU। सिंगल सीपीयू या फिर सिंगल प्रोसेसर पर क्या होता है, एक साथ बहुत सारा प्रोग्राम कंकरेंटली रन कर सकता है। ओके, उसका मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, अलाउ मल्टीपल टास्क टू रन concurrently within सिंगल प्रोग्राम। यही क्या है, मेन डिफरेंस है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब क्या हुआ, एक सिंगल सीपीयू पे, एक सिंगल सीपीयू पे बहुत सारा प्रोग्राम क्या करेगा, रन करेगा। लेकिन मल्टी टास्किंग का मतलब क्या है, एक प्रोग्राम में, एक सिंगल प्रोग्राम में बहुत सारा क्या होगा, टास्क परफॉर्म होते रहेगा, तो उसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग। वहाँ पे एक सीपीयू रहता है, यहाँ पे एक प्रोग्राम रहता है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम वो काम करते हैं। और मोड शिफ्ट हमारा क्यों रिक्वायरमेंट होता है, और जितना यार एक होता है मेरा प्रोसेसर स्टेटस बल्ब, उसमें क्या रहता है, सब इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं, हमने बोला क्या, यूजर मोड मेरा क्या होता है, प्रीएम्प्टिव मोड में होता है, और वो उसका मतलब नॉन एटॉमिक होता है। और कर्नल मोड जो है वो जस्ट अपोजिट होता है, वो एटॉमिक होता है एंड नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। तो और वहाँ पे आप ये भी देखें, मोड लिस्ट जो है मेरा 0 और 1 जो कर्नल मोड और यूजर मोड में जहाँ था,
वो सब जितना भी इंफॉर्मेशन है एक प्रोसेस के रिलेटेड, जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब रहता है PSW में, मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ल्ड एक नाम है, एक लिस्ट रहता है, उसमें वो सब कुछ प्रोवाइड किया रहता है एक प्रोसेस के रिलेटेड। ओके, आई होप आपको जो है क्लियर हुआ होगा मोड शिफ्टिंग क्यों करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे लिख देते हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जगह है, ये जगह तो आगे लिखते हैं। ओके, वो पॉइंट क्या है, ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम रन इन कर्नल मोड, ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्या, एंड ऑल अदर प्रोग्राम रन इन यूजर मोड। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड जो भी काम आएगा वो सिर्फ कर्नल मोड में एग्जीक्यूट करेगा, बाद बाकी जितना सब है वो सब जो है एग्जीक्यूट करेगा यूजर मोड में। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ है यहाँ पे हमने सिस्टम कॉल का जिक्र किया था, तो एक टर्म होता है सिस्टम कॉल, उसको समझ लेते हैं। और सिस्टम कॉल में एक एग्जाम्पल है फॉक्स सिस्टम कॉल का, उसको भी हम समझ लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं गाइज फॉक्स सिस्टम कॉल को। और फॉक्स सिस्टम कॉल, ये सिस्टम कॉल को तो और अच्छे से डिटेल में समझना है आगे, बट फिलहाल के लिए जो है हम लोग फॉक्स सिस्टम कॉल को समझ लेते हैं, क्योंकि उससे जो है क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। ओके, तो अब हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं फॉक्स सिस्टम कॉल पे। ओके, सिस्टम कॉल यूजर मोड में नहीं होता है, कर्नल मोड में होता है, इतना चीज तो आता होगा आपको। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली मूव कर रहे हैं आप फॉक्स सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या होता है नहीं होता है वो सब हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए फॉक्स सिस्टम कॉल को हम देखते हैं। फॉक्स सिस्टम कॉल कहने का मतलब क्या होता है, फॉक्स सिस्टम कॉल का मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद समझते हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें थोड़ा सा कोड दिया रहेगा और फॉक्स सिस्टम कॉल का यूज करेगा। ओके, और यहाँ पे ये फंक्शन जैसा बना हुआ रहेगा। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे कि मान लेते हैं लिखे यहाँ पे मेन, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, ये सब आपको आता होगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देते हैं हाई, एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉक। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। ओके, उसके बाद बंद। तो ये जो चीज़ लिखे हैं इसमें क्या हो रहा है, फॉक सिस्टम कॉल का यूज़ हो रहा है। ये जो है क्या है, फॉक सिस्टम कॉल, ये जो है वो क्या है, फॉक सिस्टम कॉल का यूज़ हो रहा है। तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा तो किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, और ये क्या है, सिस्टम कॉल है। जब सिस्टम कॉल है तो क्या बनेगा, सिस्टम कॉल है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका चाइल्ड क्रिएट होगा और इसका पेरेंट क्रिएट होगा। तो चाइल्ड और पेरेंट में इसका क्या करता है, काम चलता है। तो सिस्टम कॉल को थोड़ा सा हम क्या करते हैं समझ लेते हैं। तो जैसे हम सिस्टम कॉल पे मूव करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक, यही हम एग्जाम्पल लेंगे फॉक्स सिस्टम कॉल का, इसमें हम दो एग्जाम्पल करेंगे, दो एग्जाम्पल करेंगे और उसको हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो सिस्टम कॉल यहाँ पे आपको जैसा कि हम बताएं वो क्या होता है, हमारे पास चलता है वो कर्नल मोड में। ओके, और यहाँ पे फॉक्स सिस्टम कॉल का अगर हम बात करें तो इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिख देते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हम लिख देते हैं कि क्या करता है ये फॉक्स सिस्टम कॉल, क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है। सेकेंड पॉइंट अगर इसके बारे में लिखें, द कोड ऑफ चाइल्ड विल बी एग्जैक्ट, या फिर बोल सकते हैं रिप्लाइज, या फिर बोल सकते हैं कॉपी ऑफ पेरेंट प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस का एग्जैक्ट क्या रहता है, वो कॉपी रहता है। देन एक पॉइंट और इसके बारे में लिखे तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन इन चाइल्ड विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट आफ्टर फॉक टिल एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो ये चीज़ तो लिख दिया। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो एग्जांपल है इस एग्जांपल को समझते हैं, और ये सब जो पॉइंट लिखा है इसी पॉइंट की हेल्प से हम ये सब समझेंगे। ओके, तो इतना को अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ओके, एंड देन इसको भी हटा देते हैं, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। और ये जो हम एग्जांपल लिए इस एग्जांपल में देखिए ये क्या बोल रहा है, फॉक्स सिस्टम कॉल क्या करता है, चाइल्ड को क्रिएट करता है। जैसा यहाँ पे लिखा गया फॉक्स सिस्टम क्या करता है, चाइल्ड को क्रिएट करता है। और चाइल्ड जो होता है इसका वो एग्जैक्ट पेरेंट का कॉपी होता है, और वो एग्जीक्यूट करते रहता है स्टार्टिंग से कब तक, जब तक वो एंड ना हो जाए। और जब एग्जीक्यूट करता है तब वो आफ्टर फॉक कॉल के बाद एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, तो जब इसका आउटपुट आप निकालने जाइएगा तो क्या होगा, सबसे पहले
ये जो प्रिंट एफ है, ये प्रिंट एफ हाई प्रिंट कर देगा। ओके, हाई प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फॉक लिखा हुआ है, तो फॉक क्या है, एक सिस्टम कॉल है। जब फॉक सिस्टम कॉल होता है, क्या करेगा, ये इसका कॉपी बनाएगा। ये क्या करेगा, अपने चाइल्ड को क्रिएट करेगा। तो ये चाइल्ड को क्रिएट कर लिया। और चाइल्ड को किस प्रकार से क्रिएट करेगा, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले प्रिंट एफ लिखेगा, उसका फॉक है तो फॉक यहाँ पे आ गया। ओके, उसके बाद क्या होगा, फिर से प्रिंट एफ और यहाँ पे हेलो आ जाएगा, हेलो। और यहाँ पे क्या है, हाई है। तो इस तरह से क्या होगा, चाइल्ड क्रिएट हो गया इसका। और चाइल्ड में ये सब आ गया। चाइल्ड कैसा रहता है, एग्जैक्ट पेरेंट जैसा ही रहता है। बट अब ये जब एग्जीक्यूट करेगा, ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा फॉक के बाद, ये एग्जीक्यूट करेगा फॉक के बाद। फॉक को नहीं लेगा, फॉक एग्जीक्यूट हो गया, ये पहले से एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉक भी एग्जीक्यूट हो चुका है। तो फॉक के बाद जो है वो उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब ये प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट करेगा। जब ये प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ से यहाँ पे देगा, तो ये प्रिंट करके देगा हमको हेलो। ये हेलो प्रिंट कर दिया। और तो कुछ नीचे बचा हुआ है नहीं। तो ये क्या करेगा, ये फिर से ये चाइल्ड हो गया आप खत्म, और ये चाइल्ड वापस जाएगा कहाँ पे, अपने पेरेंट के पास। तो यहाँ पे आ गया। और जब यहाँ आ गया तो उसके बाद इसका काम, अभी फॉक का काम खत्म हुआ है, ठीक है। और जब फॉक का काम खत्म होगा तो यहाँ पे फिर से ये प्रिंट एफ चलेगा। जब ये चलेगा तो ये भी क्या देगा हमको, हेलो प्रिंट करके देगा। तो इसका आउटपुट आएगा, पहले हाई प्रिंट होगा, फिर हेलो प्रिंट होगा, फिर हेलो प्रिंट होगा। इस तरह से ये प्रिंट होके आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। और इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, उसको भी समझ लेंगे। तो एक और पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइस। ओके, और एग्जाम्पल हम इसी प्रकार से लेते हैं, मेन। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉक, फॉक सिस्टम कॉल करवा देते हैं। देन फिर से हम फॉक सिस्टम कॉल करवा देते हैं। एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो लिख दिए। तो फिर से करिए, सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर मेन में आया एग्जीक्यूट करने के लिए, मेन में एग्जीक्यूट करने आया, देखा फॉक देखा। जैसे ही फॉक देगा तो क्या करेगा, ये अपना चाइल्ड क्रिएट करेगा। और चाइल्ड में क्या रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा जैसा कि पेरेंट में है। तो ये फॉक, ओके। देन फिर से क्या है, फॉक है, और फिर से क्या है, प्रिंट एफ हेलो है। ओके, ये एग्जैक्ट उसी तरह का कॉपी हो गया। एंड देन ये वाला फॉक है तो पहला वाला है ना, तो ये तो एग्जीक्यूट कर चुका है, तो इसके बाद जो भी है वो एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही ये वाला एग्जीक्यूट करने आया तो यहाँ पे फिर से देखा गया क्या है, ये फॉक है। जब फिर से फॉक है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये भी अपना क्या करेगा, चाइल्ड को क्रिएट करेगा। तो जब ये अपना चाइल्ड को क्रिएट करेगा तो यहाँ पे क्या है, फॉक है। एंड देन क्या है, प्रिंट एफ हेलो, यही है। इसके नीचे जो भी रहेगा वो सब जैसा उसका पेरेंट है उसी तरह से वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। ओके, एंड देन ये फॉक था, अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुका है। ये वाला फॉक जो है वो तो एग्जीक्यूट कर चुका है ये वाला। तो ये क्या प्रिंट करके देगा, ये हमको प्रिंट करके देगा हेलो, हेलो प्रिंट किया। और हेलो प्रिंट करने के बाद ये क्या किया आपस, ये जो है आओ तो नीचे कुछ बचा हुआ नहीं, नहीं तो बचा हुआ नहीं तो ये रिटर्न देगा इसको। अब जब रिटर्न देगा तो फिर से ये वाला तो चल गया, ये वाला हो गया। तो फिर से प्रिंट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे भी हेलो दिया प्रिंट करके। ओके, देन इसका भी काम खत्म हो गया, नीचे और कुछ बचा हुआ है ना तो क्या करेगा, इसको रिटर्न देगा। तब इसका काम खत्म हो गया तो हमको जो है हेलो हेलो दो बार प्रिंट होके आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये इसका काम खत्म हो गया, अब यहाँ पे जैसे ही ये एग्जीक्यूट करने आया इस फॉक पे, तो ये वाला फॉक क्या करेगा, ये भी क्या है, सिस्टम कॉल है। जब ये भी सिस्टम कॉल है तो ये भी अपना क्या करेगा, पेरेंट को बनाएगा। ये भी क्या करेगा, अपना चाइल्ड को बनाएगा। जब ये चाइल्ड को बनाएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉक है, फॉक है, और उसके बाद क्या है, प्रिंट एफ हेलो, यही है। और ये वाला जो फॉक है, ये जो वाला फॉक है ये तो एग्जीक्यूट कर चुका है ऊपर वाला, इसी का ये चाइल्ड है तो ये तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं। इसके नीचे क्या है, हेलो है, तो हेलो को प्रिंट कर देगा। और ये क्या होगा, और तो कुछ नीचे बचा हुआ है ना तो क्या करेगा, फिर से ये रिटर्न देगा, इसको यहाँ पे चलाएगा। और यहाँ पे आने के बाद ये जो है ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेगा और हेलो को प्रिंट करके देगा। ओके, तो कितना बार प्रिंट हुआ है हेलो, तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हुआ एक, दो, और उसके बाद हमारे पास तीन, एंड चार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो प्रिंट होके आ रहा है। और यहाँ पे कितना चाइल्ड प्रोसेस बन रहा है, तो यहाँ पे जो है एक, दो, तीन, एंड तीन हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस बन रहा है, और एक हेलो ये वाला प्रिंट होके आ रहा है। तो आई होप आपको ये जो है फॉक सिस्टम कॉल का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, जब भी वो है तो उस तरह से उसका जो है एक चाइल्ड बना लेना है, और चाइल्ड बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर लेना है। जैसा रहेगा वैसा ही एग्जीक्यूट करेगा। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि है वो जहाँ पे, और ये जो है ना ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, यही पॉइंट पे मेरा सारा फॉक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। और वो क्या है, वो पॉइंट है, एक फार्मूला बोल सकते हैं उसको।
तो उस फार्मूला से आप डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना फॉक है तो कितना बार वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ एन फॉक कॉल, अगर एन फॉक कॉल है तो वहां पे जो होगा देन टू के पावर एन माइनस वन प्रोसेस, प्रोसेस या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं न्यू प्रोसेस, न्यू प्रोसेस, न्यू प्रोसेस, प्रोसेस विल बी क्रिएटेड। और टोटल कितना होगा, टोटल जो होगा हमारे पास टू के पावर एन हो जाएगा, क्योंकि ये न्यू प्रोसेस है तो एक पहले तो से रहेगा ही, तो ये इसका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को यहाँ पे वेरीफाई करिएगा तो कैसे करिएगा, इस फार्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या है, टोटल यहाँ पे कितना प्रोसेस, एक फॉक पल है, तो टू के पावर एन माइनस वन मीन्स कितना हो जाएगा, टू के पावर वन माइनस वन बराबर एक जो है न्यू क्रिएट होगा, और जो होगा टू के पावर वन मतलब टू जो है वो टोटल रहेगा। टोटल ये रहा, न्यू प्रोसेस जो क्रिएट हुआ वो वन न्यू प्रोसेस क्रिएट हुआ, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, सेम इसी में इसको फार्मूला को वेरीफाई कर सकते हैं। दो गो फॉक कॉल है, दो गो फॉक कॉल है तो न्यू प्रोसेस जो है वो क्रिएट होगा टू के पावर एन माइनस वन मीन्स यहाँ पे टू के पावर टू माइनस वन बराबर थ्री, और टोटल जो हो जाएगा, टोटल हो जाएगा चार, टोटल हो जाएगा टू के पावर टू मतलब फोर। तो इस तरह से मेरा क्या हो रहा है, फॉक सिस्टम को ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये जो है यूजर मोड एंड कर्नल मोड और फॉक जो हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो गाइज यहाँ पे मेरा जो बेसिक बेसिक चीज़ है वो सब होता है खत्म। उसके बाद हमारा आप लोग जो है न्यू चैप्टर पे मूव करेंगे जो कि होने वाला है प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, अब हम लोग न्यू पे मूव करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट पे। और यहाँ पे जितना भी बेसिक चीज़ें हैं आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस यहाँ आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो एक बार फिर से उसको रिपीट कर लीजिए। ओके, आप बस वहाँ से रिलेट करके चलिएगा, सबसे पहले हम क्या किए, फिर क्या देखे, फिर क्या करिए, फिर क्या किए, तो इस तरह से आपको क्या होगा, आसानी होगा। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं न्यू टॉपिक को स्टार्ट, जो कि होने वाला है प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।